नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन के प्रोग्राम कोड या कोर्स कोड का प्रोग्राम इसका है CLIS। इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो पेपर है ये आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने सोर्सेज से निकाला है, तो इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और सोर्स होता तो मैं आपको वो बता देता, टेलीग्राम है इसलिए मैंने को टेलीग्राम बता दिया है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, कल 1 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है, 1 दिसंबर 2025 को। जो फ्यूचर में देख रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन आने वाले होंगे, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पेपर कीजिए। पेपर में 1 मिनट का समय लूंगा आपका, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। आप इस चीज को सुन के जाइए। पहली बात तो ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, आपके पास 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे के समय में आप जो 50 क्वेश्चन है वो 50 बार कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है। आपने मान लीजिए 15-20 मिनट लेके, 30 मिनट लेके, हद से ज्यादा आपको 45 मिनट लेके आपने जो आपको आते थे आपने वो कर लिए। बाकी समय भी आप दीजिए और ये देखिए कि आपको आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, उस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के तो उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप तुक्का जरूर लगाएंगे। उसको तुक्का मत कीजिए, उसको कीजिए एलिमिनेशन मेथड से मैंने ढूंढ के आंसर निकाला है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आपके पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं, और घबराइए नहीं, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर की तरफ और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है आपको बताने के लिए कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ सोसाइटी वेयर नॉलेज, मतलब नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर। मतलब वहां पे नॉलेज प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स है, कैपिटल लेबर नहीं है। तो वहां पे क्या, कौन सी सोसाइटी होगी? वहां पे नॉलेज सोसाइटी होगी। ये आपके पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है आपके स्टडी मटेरियल पे। अगर आपका स्टडी मटेरियल है तो आप स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इग्नू ई ज्ञान कोश की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रेफरेंस स्टाफ। मैं आपको ये हटा देता हूं पहले अच्छे से, तब आपको दिखेगा। रेफरेंस स्टाफ इन लाइब्रेरी यूज लाइब्रेरी डाटाबेस। वो लाइब्रेरी डाटाबेस क्यों यूज करता है जो रेफरेंस स्टाफ है? भाई कोई यूजर आता है, बोलता है भाई मुझे इस चीज का कोई रेफरेंस सोर्स दे दीजिए, इस चीज का मुझे बुक बता दीजिए कहाँ पे रखी है, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर बता दीजिए, कोई न्यूज़पेपर कटिंग दे दीजिए। तो मतलब क्या कर रहा है ये? आप सेकंड ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा है? असिस्ट कर रहा है यूजर को इन गेटिंग एक्सेस टू बुक। क्या वो प्रोफेशनलिज्म प्रमोट कर रहा है लाइब्रेरी के अंदर? भाई ये तो सारे स्टाफ करते हैं, वो कोई ऐसा खासा अच्छा तो कोई कर नहीं रहा। मतलब रेफरेंस स्टाफ क्या करता है? रेफरेंस सिर्फ असिस्ट करता है यूजर को इन गेटिंग एक्सेस टू बुक। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट एकेडमिक लाइब्रेरीज प्ले इन सपोर्टिंग सोसाइटी? सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए कौन सा रोल प्ले करती है एकेडमिक लाइब्रेरी? एकेडमिक लाइब्रेरी कहाँ होगी? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी। तो क्या करती है ये हायर एजुकेशन में एक अच्छा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या पब्लिक रिलेशन में करती है? क्या एंटरटेनमेंट में करती है? क्या बिजनेस रिलेशन में करती है? नहीं, इन सब में नहीं करती है। हायर एजुकेशन में करती है, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी ही एजुकेशन से रिलेटेड होती है। आपकी स्कूल एजुकेशन से, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन से, आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, ये सब रिलेटेड होती है। हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि है विच वन इज नॉट अ स्टेप इन फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ बुक। मतलब फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ बुक में इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है? क्या फिजिकल प्रोसेसिंग होती है? मतलब बुक को, आपके पास नई बुक आई है, आप बुक में जो कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर है, वो सब कॉल नंबर वगैरह लिख के बुक को अच्छे से में बुक क्या कहते हैं, बुक कार्ड वगैरह लगा के सब कुछ अच्छे से करके फिर आप उसको लाइब्रेरी में जो आपके रैक बने होते हैं वहाँ पे जाके रखते हैं।
तो ये होती है फिजिकल प्रोसेसिंग। और इसमें क्या इंस्पेक्शन करेंगे हम? बिल्कुल इंस्पेक्शन करेंगे भाई, कोई बुक कटी फटी तो नहीं आई है, बुक ऐसा कुछ 2 पेपर जुड़े हुए आते हैं, फिर आप स्केल से उसको फाड़ते हैं, ठीक है, वो हम पहले ही देख लेते हैं कि भाई ऐसा बुक जुड़ी हुई है, तो हम उसको पहले से ही उसको क्लियर कर देते हैं अच्छे से, वहाँ पर कटर वटर होता है, तो ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल इंस्पेक्शन करते ही हैं हम। तो रीइंफोर्स पेपर बैक बुक, मतलब जो मोटा सा एक गत्ता आप कह सकते हैं या कार्डबोर्ड टाइप हम लगा देते हैं बुक के आगे, जिससे बुक फटती नहीं है, उसमें बाइंडिंग कर देते हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये भी हो गया फिजिकल प्रोसेसिंग का पार्ट। आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम बुक को आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो उसमें हम कॉल नंबर डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, तो ये भी करते हैं हम। वीडिंग, मतलब बुक को रिमूव करते हैं क्या? भाई फिजिकल प्रोसेसिंग में तो बुक को हम लगा रहे हैं रैक में और उसको हम स्टैक में डालने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम वीडिंग क्यों करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे क्यों? तो ये इसका आंसर नहीं है, नॉट अ स्टेप, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारा स्टेप नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द मोस्ट वाइटल रोल लाइब्रेरीज प्ले इन सोसाइटी। क्या रोल प्ले करती है? क्या ये नीचे से पढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन से कि एनहेंसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये लाइब्रेरी कैसे बढ़ाएगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जॉब रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे करेगी लाइब्रेरी। लिंकिंग पीपल टू पीपल, ये फेसबुक है क्या, लाइब्रेरी है कि फेसबुक है, तो ये नहीं हो सकता। डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करती है क्या, मतलब सबके लिए नॉलेज प्रोवाइड करती है क्या? बिल्कुल, पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी जाके पढ़ सकता है, तो क्या यही इसका वाइटल आंसर हो सकता है? बिल्कुल यही है इसका आंसर, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर में भी दिमाग लगाना है और एलिमिनेशन मेथड से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कल आपका पेपर है, बहुत ही शांत माइंड से पेपर दीजिए, बहुत हवा पेपर नहीं आता, बहुत आसान पेपर है ये, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 56 क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। इसमें स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी है? क्या सरस्वती लाइब्रेरी? आप ये बताइए सरस्वती लाइब्रेरी किस इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी है? ठीक है, बहुत फेमस लाइब्रेरी है, बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी का नाम सरस्वती लाइब्रेरी है, या आप बताइए। इग्नू लाइब्रेरी, क्या इग्नू लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी है? क्या हरदयाल लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी है? क्या डिफेंस रिसर्च लाइब्रेरी यानी कि डीआरडीओ की लाइब्रेरी, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइब्रेरी है, क्या वो एक स्पेशल लाइब्रेरी कैटेगरी में आएगी? बिल्कुल, वहाँ पे डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एक स्पेशल कैटेगरी की लाइब्रेरी है, तो कौन सी लाइब्रेरी हो गई? यही फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च लाइब्रेरी एक स्पेशल लाइब्रेरी है। 7th क्वेश्चन है, पीपल इन अ सोसाइटी आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द आइडिया ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप फॉर। तो किस लिए वो अपने आप को, लोग जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का पार्ट बताते हैं, किस लिए? ताकि उनको प्लेजर से, मतलब उनको मजा मिले, ये भी हो सकता है आंसर। पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो उनकी, ये भी हो सकता है आंसर। प्रोस्पेरिटी हो, ये भी हो सकता है आंसर। यूनिटी एंड सिक्योरिटी हो, मतलब भाई आप कौन सी सोसाइटी से हो? मैं तो भाई इस सोसाइटी से हूँ। आप जैसे बोलते हैं आप कहाँ से हो, तो बोलते हैं मैं दिल्ली से हूँ। बोलते हैं आप दिल्ली में कहाँ से हो, तो मैं फलाना साउथ दिल्ली से हूँ, ऐसे करके बताते हैं ना। तो आप एक सोसाइटी फॉर्म करें, आप कौन से रिलीजन को मानते हैं, मैं XYZ रिलीजन को मानता हूँ। आप बहुत लोग और अंदर चले जाते हैं कास्ट वगैरह में, तो उन सब में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक सोसाइटी फॉर्म होता है। जैसे तमिलियन सोसाइटी, आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है तमिलियन सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कि जैसे कि तमिलियन मतलब तमिल बोलने वाले लोग सब साथ में रहते हैं, तो एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं वो। तो क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिटी और सिक्योरिटी रहे उनकी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मतलब देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक जगह पे रहते हैं। जैसे गांव वगैरह में एक पंचायत नाम की सीरीज आई थी, तो उसमें जो एक कम्युनिटी है, एक कास्ट के लोग साथ में रहते हैं सब। तो ऐसा गांव में देखा जाता है कि फलाना व्यक्ति का गांव है, फलाना व्यक्ति का गांव है। तो ऐसा देखा जाता है कि सिक्योरिटी रहे, कि सब लोग साथ में रह रहे हैं, यूनिटी रहे, इसीलिए ये जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप में हम लोग, यानी कि लोग मतलब पीपल इन द सोसाइटी रहना पसंद करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड सिक्योरिटी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरी। गवर्नमेंट लाइब्रेरी की मेन एक्टिविटी क्या है? तो क्या सर्विंग द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ये मेन एक्टिविटी है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज का मेन काम यही होता है कि सर्विंग मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। क्या सर्विंग द पब्लिक? भाई गवर्नमेंट लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी कहती है पब्लिक को सर्व, ना कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो ऑप्शन है वो है सर्विंग द लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट को क्या सर्व करेगी भाई गवर्नमेंट लाइब्रेरी? सर्विंग द रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर को सर्व करने के लिए भाई एकेडमिक लाइब्रेरी है ना हमारी, एकेडमिक लाइब्रेरी सर्व करेगी कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी सर्व करेगी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर्विंग द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मतलब मैं वो नहीं बता रहा हूँ पेज नंबर, तो उससे आपको दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ कुछ पेज नंबर। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन का पेज नंबर था 29। इससे ऊपर जो आपने 7th क्वेश्चन पढ़ा था, ये जो है यूनिटी एंड सिक्योरिटी, इसका पेज नंबर था 8। इससे पहले जो छठा क्वेश्चन था, ठीक है, इसका तो पेज नंबर मेरे ख्याल से 33 आप मान के चलिए, 33 इसका पेज नंबर, 33 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था यानी कि 5th क्वेश्चन का पेज नंबर इसमें मान के चीजिए आप 17 पेज नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पेज नंबर आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि भाई बताने योग्य है उनके मैं पेज नंबर बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? जी बिल्कुल छूट गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 9th क्वेश्चन। द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन शेल्व्स बाय क्लास नंबर्स मेथड हैज बीन फाउंड टू बी। तो क्या ये जो क्लास नंबर से हम बुक लगाते हैं लाइब्रेरी में, ये कैसा है? ये कंफ्यूजिंग है? भाई कंफ्यूजिंग तो नहीं है, वो तो आसान रहता है हमारे लिए, बहुत अनफ्रेंडली है भाई, बहुत फ्रेंडली है ये तो हमारे लिए। स्कैटर्ड है मतलब बिखरा हुआ है, एक बुक यहाँ, एक बुक यहाँ, एक बुक यहाँ, एक बुक यहाँ, ऐसे बिखरा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है ये? मोस्ट हेल्पफुल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मोस्ट हेल्पफुल है ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, पब्लिक लाइब्रेरीज आर रिच रिपोजिटरी ऑफ, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या सबसे ज़्यादा होता है, या पब्लिक लाइब्रेरीज में क्या चीज़ होती है सबसे ज़्यादा? फोर्थ ऑप्शन में पढ़ते हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस कलेक्शन, हाँ भाई ये भी हो सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कलेक्शन, हाँ ये भी हो सकते हैं। आर्ट एंड विजुअल कलेक्शन, हाँ ये भी हो सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट कलेक्शन, क्या ये एक मेजर आंसर नहीं हो सकता है इसका? बिल्कुल यही एक मेजर आंसर हो सकता है और यही इसका आंसर होगा। यही आपको पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। ऐसे ही बहुत ऑप्शन में होता है कि लगता है कि सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, लेकिन मेन पब्लिक लाइब्रेरीज में रिच रिपोजिटरी ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट कलेक्शन, ये इसका आंसर है और आपको ये देखने को मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर भी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Information society gave technological tools that made impact on production of information and public services such as, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसने जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स दिए हैं उसने इम्पैक्ट डाला है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे, पब्लिक सर्विसेज पे, सच एज मतलब पब्लिक सर्विसेज जैसे जैसे कौन सी सर्विस? ई गवर्नेंस एंड ई लर्निंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड ब्रिजेस की पोस्टल सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कि ई गवर्नेंस एंड ई लर्निंग पे उसने क्या डाला है? इम्पैक्ट डाला है। पेज नंबर बता दूं तो पेज नंबर 9 है इसका भी, पेज नंबर 9 पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 12th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ लाइब्रेरी इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में लाइब्रेरी का क्या मेन पर्पस है, किस लिए लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जा रही है अभी? तो अभी बात करें तो अगर क्या कम्युनिटी एंटरटेनमेंट के लिए करी जा रही है? भाई एंटरटेनमेंट के लिए क्यों करी जाएगी लाइब्रेरी स्टैब्लिश? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए करी जा रही है? इन्वेस्टमेंट के लिए लाइब्रेरी स्टैब्लिश क्यों की जाएगी? पब्लिक रिलेशन सर्विस के लिए करी जा रही है? ये क्यों करी जाए? पब्लिक रिलेशन के लिए क्यों किया जाएगा? इंस्टीट्यूशन एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए करी जा रही है क्या? बिल्कुल एजुकेशन के लिए करी जा रही है, लर्निंग के लिए की जा रही है, नॉलेज के लिए करी जा रही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 13th क्वेश्चन। ग्रुपिंग ऑफ लाइब्रेरीज फॉर्म टू एक्वायर ई सीरियल्स इन देयर कॉमन इंटरेस्ट एरिया इज नोन एज, तो इसका आ जाएगा कंसोर्टियम। कंसोर्टियम इसका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपकी बुक से उठाया क्वेश्चन है, पेज नंबर 90 पे इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ग्रुप फॉर्म करती है लाइब्रेरी, वो एक्वायर करती है ई सीरियल्स। ठीक है, ई सीरियल्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, तो एक कंसोर्टियम ये एक ग्रुप फॉर्म करती है। कंसोर्टियम मतलब एक ग्रुप टाइप फॉर्म कर लेती है, तो ये कंसोर्टियम इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए जो कि है 14th क्वेश्चन। लाइब्रेरी स्टाफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ, मतलब एक लाइब्रेरी स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी को हैंडल कर रहा है, वो क्या है? वो कौन से स्टाफ का पार्ट है? वो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम होता है, तो बहुत हार्ड वर्किंग लोग भी यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग लोग कह सकते हैं आप इनको कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, पेज नंबर 12 पे आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ लाइब्रेरी, इसमें कौन सा लाइब्रेरी का पर्पस नहीं है? टू आर्कीव इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को मतलब संजो के रखना,
ठीक है, ये भाई बिल्कुल है भाई, इंफॉर्मेशन को संजो के रखती है, कभी ज़रूरत होती है तो बताते हैं। टू प्रोवाइड कम्युनिटी स्पेस फॉर पीपल, ये भी हो सकता है कि भाई कम्युनिटी स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए तो बनाई गई है। टू प्रोवाइड पार्ट टाइम जॉब, भाई जॉब के लिए थोड़ी बनाई गई है लाइब्रेरी, जॉब के लिए बनाई गई है क्या लाइब्रेरी? बिल्कुल नहीं। तो जॉब ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर टिक मार दो कि ये इसका पर्पस नहीं है। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो है 16th क्वेश्चन। अ रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन लाइब्रेरी इज कॉल्ड, एक रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है लाइब्रेरी में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एक्सेशन रिकॉर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है मेजर पार्ट ऑफ एक्विजिशन इन लाइब्रेरी इन एकेडमिक लाइब्रेरी डन थ्रू, मतलब देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं, कोई भी लाइब्रेरी अगर हो, मेनली जो अच्छी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, मेनली अगर देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप ये देखिए, इन्होंने कहा डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, क्या पब्लिक से इतनी डोनेशन में बुक आ जाती हैं कि भाई उससे हम, एक्विजिशन का मतलब होता है बुक्स को, बुक्स बिल्डिंग करना, बुक्स ला के रखना, खरीदना बुक या फिर बुक्स को बढ़ाना लाइब्रेरी के अंदर, इसको एक्विजिशन कहते हैं। तो क्या डोनेशन से इतनी बुक आ जाती है क्या लाइब्रेरी में या एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर कि भाई हमारा जो मतलब जो जो लोग हैं, जो पर्पस है वो सिद्ध हो पाए? बिल्कुल नहीं, इतने तो डोनेशन लोग नहीं करते। गिफ्ट फ्रॉम एकेडमिक कम्युनिटी, इतने तो गिफ्ट भी नहीं आते। फोर्थ है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम RRRLF, इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे, RRRLF की फुल फॉर्म, हालांकि आपके पेपर में नहीं आएगी, फिर भी आपको याद करनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है। ठीक है, तो क्या RRF देता है क्या? नहीं, ये भी इतना भी फंड नहीं आता भाई। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन क्या था? परचेज फ्रॉम पब्लिशर एंड एजेंट, मतलब हमें खुद ही परचेज करनी पड़ती है, और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, हालांकि एकेडमिक लाइब्रेरी का एग्जांपल देके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि वो मेन जो एक्विजिशन का प्रोसेस होता है उसे परचेज फ्रॉम पब्लिशर से ही बुक आपको देखने को मिलती है, हम परचेज करके ही लाते हैं। भाई बुक ये जो वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर भी आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप इससे कुछ सीख के जाएं, अगर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करा रहा हूँ मैं तो। ठीक है, इसलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एकेडमिक लाइब्रेरीज आर दोज डेट सर्व, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी क्या, कौन सी लाइब्रेरी होती है जिसको, वो किसको सर्व करती है? अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को या अंडर प्रिविलेज लोगों को सर्व करती है? नहीं भाई, वो तो सबको, वो तो सिर्फ एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूशन में लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको करती है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को करती है? नहीं जी। जनरल पब्लिक को करती है क्या? नहीं भाई, वो तो पब्लिक लाइब्रेरी करती है। स्टूडेंट, रिसर्चर और फैकल्टी को करती है क्या? बिल्कुल, ये इन सबको करती है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 19th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग क्राइटेरिया फॉर रीडिंग ऑफ बुक्स? रीडिंग ऑफ बुक मैंने आपको थोड़े पहले बताया था कि भाई अगर बुक को हमें जैसे कि हटाना है, रिमूव करना है, तो उस समय में हम रीडिंग करते हैं, मतलब बुक्स को हटाने का क्राइटेरिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हम चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है फिजिकल डेटेरियोरेशन बियॉन्ड रिपेयर, मतलब भाई रिपेयर ही नहीं हो सकती, इतना उसका डेटेरियोरेशन हो गया है। डेटेरियोरेशन इसका मतलब ये होता है कि बुक खराब हो गई है, ठीक है, इतना उसको फट गई है बुक, एकदम वियर एंड टीयर हो चुकी है बुक, तो ये हो गया है, रिपेयर हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है कंटेंट सुपरसीडेड बाय न्यू एडिशन, भाई नया एडिशन आ गया, पहले बुक में ये था कि भाई आप जो एंट्री करोगे, मतलब मान लीजिए अकाउंट्स का एग्जांपल लीजिए, पहले आप एंट्री करोगे, इधर एसेट लिखोगे, इधर लाइबिलिटी लिखोगे, ऐसे करके पहले बैलेंस शीट बनती थी। अब नया एडिशन आ गया, उसमें इस तरीके से बन रही है बैलेंस शीट, 2013 के जो कंपनी से एक्ट है उसके हिसाब से इस तरीके से फॉर्मेट से बनेगी, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये बुक चेंज हो गई, अब लोग ये पढ़ेंगे तो उनको तो पुरानी नॉलेज मिलेगी, तो सुपरसीडेड बाय न्यू एडिशन आ गया, तो इसलिए हमने उस बुक को हम रीडिंग कर देंगे, मतलब उस बुक को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन है चेंज इन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉडी, मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया बॉडी का। भाई पहले हमारी बॉडी है, यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अकाउंटेंट के बंदों को सर्व करे, या फिर उनको ये था कि रिसर्च के बंदों को सर्व करे। अब उनका ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी है, ये पब्लिक को सर्व करेगी, तो ये भी, हाँ ये भी हो सकता है एक क्राइटेरिया। लेकिन क्या चेंज इन सर्कुलेशन रूल, प्लस सर्कुलेशन के रूल में चेंज हुआ कि बुक कैसे सर्कुलेट होगी, कैसे बुक को हमें सर्कुलेशन में देना है लोगों को, ठीक है, इसके रूल में चेंज हुआ, तो क्या एक क्राइटेरिया है क्या रीडिंग का?
बिल्कुल नहीं भाई, रूल में चेंज हो गया, इससे बुक को हटाने से क्या लेना देना, तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन का यूज करना है। मैं आपको सिखा भी रहा हूँ क्योंकि कल आपका पेपर है और आज ये वीडियो बन जा रही है क्योंकि समय मिल गया है थोड़ा सा, तो आपको मैं सिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है पेपर में क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वीडिंग, इसमें से कौन सा वीडिंग का बेनिफिट नहीं है। इट इंप्रूव एक्सेस ऑफ डिजायर्ड मटेरियल, मतलब जो हमें चाहिए, डिजायर है हमारी जिस मटेरियल की, उसके लिए इंप्रूव करता है एक्सेस को कि वो हमारे पास आ पाए। स्पेस खाली हो जाएगा तो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या, इट क्रिएट स्पेस फॉर न्यू एडिशन, भाई न्यू एडिशन के लिए स्पेस बनाता है, बिल्कुल ये भी बेनिफिट, दोनों बेनिफिट हो गए इसके। तीसरा है इट इंप्रूव द वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, बिल्कुल ये इंप्रूव करता है लाइब्रेरी मटेरियल की वैल्यू को। हम देखेंगे भाई 2008 की बुक पड़ी हुई है, 2009 की बुक पड़ी हुई है, तो कौन पढ़ने जाएगा। जब देखेंगे भाई 2024 की बुक है, 2025 की बुक है, ठीक है, और 2022 की भी बुक है, तो तब होगा ना कि भाई अच्छा ये तो वैल्यूएबल मटेरियल दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये भी एक क्या फायदा है, बिल्कुल फायदा है। लेकिन इट मिनिमाइजेस लाइब्रेरी कलेक्शन, मतलब क्या रीडिंग से लाइब्रेरी कलेक्शन मिनिमाइज हो जाता है क्या? भाई मिनिमाइज नहीं होता है, बल्कि एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है आपको, एक इफेक्टिव कंटेंट देखने को मिलता है लाइब्रेरी के अंदर। तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, बेनिफिट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा पूछा, इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है रीडिंग का, तो इट मिनिमाइजेस लाइब्रेरी कलेक्शन, इट मिनिमाइजेस लाइब्रेरी कलेक्शन जो है ये इसका बेनिफिट नहीं है। भाई मैं इसका रेड इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि भाई आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए, ठीक है। आप ये मत करना कि भाई आप सर इतना वो कर दे रहे हो कि भाई हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 21st क्वेश्चन। इसमें ट्रू फॉल्स दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में आप ट्रू फॉल्स लास्ट 2 बार से तो मुझे नहीं देखने को मिले हैं, तो फ्यूचर में शायद आ जाए या इस बार भी आ सकते हैं। तो आप ट्रू फॉल्स भी करके जाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू फॉल्स आएंगे नहीं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत आने के चांस बहुत कम है, बहुत। लेकिन इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बिना इसको समझाए अच्छे से आपको मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसको आपको सॉल्व करना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 21st क्वेश्चन है, द टर्म सोसाइटी में ऑल्सो बी यूज टू रेफर टू वेरियस डिस्टिंक्टिव कल्चरल ग्रुप्स पीपल, कल्चरल ग्रुप ऑफ पीपल सच एज तमिलियन सोसाइटी, पंजाबी सोसाइटी, गुजराती सोसाइटी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ऐसा हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल इसको हम सोसाइटी कहते हैं, ट्रू हो जाएगा आंसर। 22nd क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग पीपल इनटू सोसाइटी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कंटिन्यूटी, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी। भाई सोसाइटी फॉर्म करने का क्या मकसद है, ये है प्रोटेक्शन है, कंटिन्यूटी है, सिक्योरिटी है और आइडेंटिटी। भाई आइडेंटिटी मिले, भाई ये है, ठीक है, प्रोटेक्शन मिले, हमें कंटिन्यूटी मिले, आइडेंटिटी मिले कि भाई हम इस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये इसका एक मेन मोटिव है। 23rd क्वेश्चन है, द स्टेट द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन पार्टनर इन सोसाइटी डज नॉट नीड एनी लाइब्रेरीज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पब्लिक, मतलब क्या लाइब्रेरी की नीड ही नहीं है, डज नॉट नीड, भाई इट नीड फॉर क्रिएटिंग, लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है क्या, बिल्कुल जरूरत है भाई, तो फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। जरूरत है, इसने कहा डज नॉट नीड बट इट नीड, ठीक है। 24th क्वेश्चन, लाइब्रेरीज आर सर्विस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड कल्चर, बिल्कुल सर्विस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को और कल्चर भी प्रोवाइड, मतलब कल्चरल बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कल्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बल्कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पहले तो, अभी तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पहले बहुत सारे संगोष्ठी या फिर स्पीच कंपटीशन, पोइट्री कंपटीशन ये सब ऑर्गेनाइज कराती थी। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो गया है, लेकिन वो भी कल्चर में एक योगदान देती थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई कल्चर को भी एक सर्व करती है, एक सर्विस ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 25th क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज ऑल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी थ्रू प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस एंड कस्टमर सर्विस, बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है लाइब्रेरी एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करके, एडवाइस और अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके लाइब्रेरी, ठीक है, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। तो ये ट्रू हो जाएगा क्या, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, नॉलेज सोसाइटी रेफर्स टू एनी सोसाइटी वेयर नॉलेज इज नॉट प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स, भाई नॉलेज इज मतलब नॉलेज होगी प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स, तभी तो नॉलेज सोसाइटी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। 27 क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज आर सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, भाई बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी बन चुकी है लाइब्रेरी हमारे। 28th क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज आर गेटवे टू नॉलेज, बिल्कुल है, एंड कल्चर, बिल्कुल, एंड ऑफर्स काउंटलेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। 29th क्वेश्चन है, सोसाइटीज नीड लाइब्रेरी फॉर कैप्चरिंग एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या हमें सोसाइटी को लाइब्रेरी की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता है।
ठीक है, कोई ट्रेडिशनल चीज़ें जो ऑर्गेनाइज करवाती है, लाइब्रेरी भी ऑर्गेनाइज करवाती है। ट्रेडिशनल बुक्स आप पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल आर्ट को आप देखेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई, और ट्रेडिशनल बेसिकली मैं बताया था कि आर्कीव्स के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो सब भी लाइब्रेरी प्रिजर्व करके रखती है, तो वो भी एक ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करने का, ट्रेडिशनल नॉलेज कैप्चर करने का तरीका है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 30th क्वेश्चन, टू मेक लाइब्रेरी वाइब्रेंट इट इज डिजायरेबल दैट द सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स मस्ट बी यूजर ओरिएंटेड। बिल्कुल, कि अगर लाइब्रेरी को वाइब्रेंट बनाना है, ठीक है, तो इसकी आवश्यकता है, इट इज डिजायरेबल, कि भाई वो यूजर ओरिएंटेड, मतलब यूजर क्या मांग रहा है, यूजर ओरिएंटेड चीजें ही प्रोवाइड कराए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 31st क्वेश्चन है, एवरी इंटरेक्शन दैट अ लाइब्रेरियन हैज विद यूजर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप कमर्शियल रिलेशनशिप। देखिए, अगर इसमें क्वेश्चन में ये लिखा होता डेवलप रिलेशनशिप, कमर्शियल नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा था डेवलप रिलेशनशिप, तो मैं मान लेता कि भाई ये जो लिखा है सही लिखा है, कि भाई जो भी लाइब्रेरियन इंटरेक्ट कर रहा है यूजर के साथ, एक अपॉर्चुनिटी है एक रिलेशन बनाने की, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की, कि भाई वो खुश हो जाएगा यूजर, ठीक है, पैटर्न खुश हो जाएगा, लाइब्रेरी में आएगा, बुक्स लेगा, बुक्स पढ़ेगा, तो ये नॉलेज बढ़ेगी, तो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये अच्छा रिलेशनशिप। लेकिन कमर्शियल मतलब पैसा, जहाँ पे पैसा आ जाता है ना भाई, वहाँ क्या होता है कि भाई तलाक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या ये कमर्शियल रिलेशनशिप, अगर कमर्शियल नहीं होता तो सही होता, कमर्शियल नहीं लिखा होता तो सही होता, लेकिन अगर कमर्शियल लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। मैं इसको दूंगा। आपके अपने सुझाव भी हैं तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है एक तरीके से, पेपर में पता नहीं इसका आंसर क्या दिया था उन्होंने। 32nd क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वी नीड लाइब्रेरी टू प्रिजर्व रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ अ सिविलाइजेशन फॉर प्रोस्पेरिटी। तो बिल्कुल भाई ज़रूरत है भाई प्रिजर्व करने का रिकॉर्ड जो है, मान लीजिए कि जो पहले की सिविलाइजेशन थी या जो पहले के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरत है हमें प्रिजर्व करने की वो सब डॉक्यूमेंट। तो ये सब इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन, लाइब्रेरी 33rd है, लाइब्रेरीज आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट कैन मैनेज बुक्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू रिसोर्स विदाउट कमर्शियल इंटरेस्ट। तो भाई देखिए इसमें अभी देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको जब पढ़ेंगे ना, कि लाइब्रेरी ओनली इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी सिर्फ एक ऐसा ओनली इंस्टीट्यूशन है जो मैनेज करता है बुक और इंफॉर्मेशन विदाउट कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब उसका कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है उसका, पैसा कमाने का मेन मोटिव नहीं है उसका। तो यानी कि अगर यहाँ कमर्शियल रिलेशनशिप लिखा हुआ है तो ये फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 33rd क्वेश्चन का आंसर था ये। 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लाइब्रेरीज मोटिवेट इंडिविजुअल बिकॉज दे एम टू अचीव लर्निंग। बिल्कुल भाई ये आज सही हो जाएगा इसका, लाइब्रेरी मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को। आपकी बुक से मेरे ख्याल से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। हम बात करें 35th क्वेश्चन की। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड वैल्यूएबल मर्चेंडाइज इन नॉलेज सोसाइटी। भाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या मोस्ट वैल्यूएबल मर्चेंडाइज है? बिल्कुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही तो है नॉलेज सोसाइटी के अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ भी है इसमें, मोस्ट सॉट आफ्टर वैल्यूएबल मर्चेंडाइज इन मॉडर्न सोसाइटी भी आप कह सकते हैं। अगर पेपर में आपका ये आ जाए कि मॉडर्न सोसाइटी में है क्या, तो मॉडर्न सोसाइटी में भी ट्रू ही होगा, और इसके अंदर नॉलेज सोसाइटी आ जाए, नॉलेज सोसाइटी में भी ट्रू ही होगा, ठीक है। मतलब आपकी बुक से भी उठाया हुआ एक तरीके से क्वेश्चन है, आप ये समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर द मोस्ट सॉट एंड वैल्यूएबल मर्चेंडाइज इन मॉडर्न सोसाइटी, आप ये समझ सकते हैं। तो ये भी अगर ऐसा भी आता तो भी ये ट्रू होता, नॉलेज सोसाइटी है तो भी ये ट्रू है। आपकी बुक में मेरे ख्याल से मॉडर्न सोसाइटी दिया हुआ है, नॉलेज सोसाइटी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन नॉलेज सोसाइटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो भी वो ट्रू ही है। 36 क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल सोसाइटल प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या आप इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं? बिल्कुल बन गए हैं, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है, मेंटेनेंस एंड शेल्विंग इन अ लाइब्रेरी इज डन बाय सेमी प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल स्टाफ। मेंटेनेंस और शेल्विंग मतलब बुक को लाइब्रेरी के शेल्फ में अरेंज करना, क्या एक सेमी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल स्टाफ करता है? बिल्कुल भाई, ये सेमी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल स्टाफ द्वारा ही किया जाता है। 38th क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन हेल्प्स। मैंने बहुत सारे आपको पेज नंबर नहीं बताया, अब आपको पेज नंबर बताने की कोशिश भी करूंगा। सेल्फ रेक्टिफिकेशन हेल्प्स improve case of access and contributes to preservation of materials। कि भाई सेल्फ रेक्टिफिकेशन क्या इम्प्रूव करता है कि
एक्सेस टू कंट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल। भाई सेल्फ रेक्टिफिकेशन से क्या ये होता है, प्रिजर्व होते हैं मटेरियल्स? बिल्कुल हो जाते हैं, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर आपको 138 पे देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 39 क्वेश्चन। नेशनल साइंस लाइब्रेरी एंड नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी आर बोथ लोकेटेड इन शिमला। भाई कैसी बात कर रहे हो भाई, शिमला में थोड़ी है, ये सब कहाँ है, दिल्ली में है। और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है आपकी जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, जो एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली के बगल में, यानी कि एम्स के बगल में ही जो लाइब्रेरी है उसका ही नाम है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। और दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दोनों ही दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे है, लेकिन दिल्ली में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये शिमला में लोकेटेड नहीं है। 40th क्वेश्चन है, एक्विजिशन ऑफ सीरियल्स इन्वॉल्व्स असर्टेनिंग डिमांड, सिलेक्शन ऑफ टाइटल, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल एक्विजिशन में ये सब शामिल होती हैं, ये सब चीज़ें, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। पेज नंबर मेरे को बताना था, तो पेज नंबर इसका हो जाएगा 105। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है 41st क्वेश्चन। प्रिजन लाइब्रेरी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो एक स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है, तो स्पेशल लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा ही, मतलब ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन से एक, इस वाले वर्ड से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये क्या है? इन POSDCORB में बी का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, ओ का मतलब होता है आपका कंट्रोलिंग, CO का मतलब होगा आपका कंट्रोलिंग या फिर कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब होगा रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होगा बजटिंग। तो इसका मतलब बी का मतलब क्या हो गया? बजटिंग। इसका बजटिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चारों POSDCORB आप याद करके जाइए कि ये क्या होते हैं। बल्कि जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ा है उनको तो पता ही होगा कि कॉमर्स में तो ये आपको 11th-12th क्लास में ही सिखा देते हैं। 43rd क्वेश्चन है, इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी इज डन इन, मतलब कौन से सेक्शन में इशू और क्या कहते हैं रिटर्न हम कौन से सेक्शन में करते हैं? क्या पीरियोडिकल सेक्शन में करते हैं, क्या एक्विजिशन सेक्शन में करते हैं, टेक्निकल सेक्शन में करते हैं, या सर्कुलेशन सेक्शन में करते हैं? ठीक है, आप बताइए। सर्कुलेशन सेक्शन में हम करते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 44th क्वेश्चन। बुक्स आर कैरियर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा 44th क्वेश्चन का। पेज नंबर मैं बताना भूल गया, पेज नंबर है 13। हम बात करते हैं 45th क्वेश्चन की। अ लाइब्रेरी विच कंप्राइजेस कलेक्शन ऑफ बॉन्ड डिजिटल, बॉन्ड डिजिटल मतलब भाई डिजिटली ही बने हैं, बॉन्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कॉल्ड, इसको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहेंगे, हाइब्रिड लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी? आप बताइए क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। ठीक है, बॉन्ड डिजिटल रिसोर्स है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कह सकते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 46 क्वेश्चन। द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी हैज़ इनिशियली यूज इंटरचेंजेबली विथ, तो इसको डिजिटल लाइब्रेरी के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता था पहले, ठीक है, लेकिन अब यूज़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्डेक्स, कार्डेक्स इज यूज्ड इन, मतलब कौन से सेक्शन में कार्डेक्स का यूज़ किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पीरियोडिकल जो सेक्शन होते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है, और ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 128 पे, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। 48th क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑल्सो मीन्स टू कीप लाइब्रेरी मटीरियल्स मार्केटेड, इंक्रीज, यूनाइटेड या सेफ। मेंटेनेंस का मतलब होता है लाइब्रेरी मटेरियल को सेफ रखना, एंड इट्स स्टॉक्स वेरीफाइड, उसके स्टॉक को वेरीफाई कर के रखना, तो सेफ इसका आंसर हो जाएगा। 49th क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के। अलाउइंग द यूजर इन अ लाइब्रेरी टू सिलेक्ट चूज बुक्स फ्रॉम स्टैक इज नोन एज, तो ओपन एक्सेस, मतलब भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो बुक लेनी है लो, तो ये हो जाएगा ओपन एक्सेस में बुक रखी हुई है। कुछ कुछ बुक्स को हम ओपन एक्सेस में नहीं रखते हैं, जो कि मान लीजिए रेफरेंस बुक्स होती हैं आपकी, ठीक है, और भी स्पेशल टाइप की बुक होती हैं, तो उसको हम ओपन एक्सेस में नहीं रखते हैं। 50th बुक हो गई, रिव्यूइंग जर्नल्स आर हेल्पफुल रिसोर्स फॉर, ठीक है, ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं? तो भाई बुक सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं क्या रिव्यूइंग जर्नल्स? बिल्कुल, बुक सिलेक्शन के लिए। पेज नंबर बताना भूल गया था, पेज नंबर से बता दूं आपको, लास्ट क्वेश्चन में 50th में 92 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। बुक सिलेक्शन आपका मेन वो रहता है। हम बात कर लेते हैं अब सबसे ऊपर, जो कि है ये सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, आपका पेपर था ये।
हालांकि पेपर में बहुत ज़्यादा समय लग गया करवाने में। अब अगर ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। और आप सबको ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पेपर दे के जाइए और बहुत अच्छे से आपको पेपर देना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। उसके बाद वो कमेंट बॉक्स में आके लिखना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और अब अगले पेपर की आपको तैयारी करनी है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।